नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर में। इस समय हम पहुंचे हैं विधानसभा सडोरा में। बात की जाए, इस समय हमारे साथ विधायक रेणु बाला जुड़ चुकी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, बात की जाए लगातार 9 वर्ष का तकरीबन कार्यकाल हो चुका है, तो कितना विकास कार्य उन्होंने जनता के लिए किया। मैम, सबसे पहले आपको मिलने वाले दर्शकों को धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी ओर से आपका और आपके चैनल प्रीति गोली का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सबको हाथ जोड़कर क्षेत्रवासियों को भी, आप सभी को भी राम राम करती हूँ। आज मैम पूर्व राष्ट्रपति की बात की जाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो कि शिक्षा के गुरु भी रहे और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, सामाजिक में भी और वैसे भी, मैं उनकी पुण्यतिथि पर अपनी ओर से और अपने सडोरा क्षेत्र से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और सभी से यही कहना चाहूँगी, मैं भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ कि उनकी जीवनी को आधारित बनाकर अपने जीवन में हम सब शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ने का सब मिलकर काम करें और अपने बच्चों का भविष्य भी उसमें कामयाब होगा और सभी तरह से उनके जीवन में जो भी था वो ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। मैम, राइट साइड में एक मेरे चित्र लगा हुआ है, बड़ा आकर्षित कर रहा है। राहुल गांधी जी के साथ आप बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, ये सब उस समय का चित्र है और उस समय हम सभी लोग जो थे उस यात्रा में शामिल हुए थे और अपने डेवलपमेंट के मुद्दे जो भी थे या अपने किसी भी तरह से वो हमने बात रखी थी। सडोरा विधानसभा सडोरा की बात की जाए, कितना प्रतिशत विकास हुआ है? आपका मानना कितना है? जब से मैं 2019 में विधानसभा चुनकर गई, यहाँ से विधायक बनी, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों का हाथ जोड़कर सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया। और जब मैं पहली बार विधानसभा सेशन में पहुंची, उस समय से लेकर मैंने सडोरा क्षेत्र की जो अन्य जो भी समस्याएं थी, वो समस्याएं मैंने पहले सेशन से ही विधानसभा में रखी ताकि सरकार के माध्यम से उन समस्याओं को मैं दूर करवाने का काम करूं और जो भी जनता को सहूलियत मिले वो सहूलियत दिलाने का भी काम करूं, चाहे वो डेवलपमेंट के मुद्दे हों, चाहे वो अपने विकास के जितने भी कार्य हो। मैंने हर आवाज़ जो भी विधानसभा में उठाई है, उनमें से अधिकतर हमारे जो काम हैं वो मंजूर हुए हैं और वो उनके बनके तैयार भी हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं अपने पिछले सेशन की, उसमें मैंने 35 सड़कें जो थी पिछले बार भी मैंने वो मंजूर करवा के इन सड़कों बनवाने का काम किया था और 25 किलोमीटर के खेत खलिहान के रास्ते थे वो बनके तैयार हुए, जिसमें लोगों के जो खेतों के रास्ते वो पक्के किए गए हैं। अगर बात करें थाना छपर फ्लाईओवर की, वो फ्लाईओवर हमने मंजूर करा के जनता की सहूलियत के लिए उसको लगवाया गया, क्योंकि जिस दिन हमारा विधानसभा का सेशन था उससे 2 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो वो उसकी कटिंग मैं विधानसभा लेके गई थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके सामने बात रखी। हम आगे भी प्रशासन से भी मिले और अपने जो इनके मंत्री हैं JP नड्डा जी, उनसे भी मुलाकात की, तो इस माध्यम से वो पुल को मंजूरी दी गई। रहा अपना बहुत समय से हमारा पाबनी का पुल था जो काफ़ी डैमेज था, तो वो पुल मंजूर करा के हमने वहाँ पे वो जनता की सहूलियत के लिए काम करवाने का काम किया। और जो पानी का मैं कहूँगी, जैसे खेतों में ओवरफ्लो पानी भर जाता है और किसानों की जो समस्या थी, उन समस्या का निवारण कराने का मैंने पूरा प्रयास किया, जिसमें चाहे ये बम्बोल, कुतरखाना और 10-12 गाँव थे, इनका नाम मैंने विधानसभा में उठाया और सरकार के माध्यम से यहाँ पे अपना जो पानी निकालने की जो समस्या जो वो लगाते हैं, नीचे ज़मीन में लगाते हैं, वो लगाए गए और पाइप बिछाई गई, जिससे आज किसानों को उस भरे हुए जल भराव से बहुत काफ़ी राहत है। ऐसे ही मलिकपुर भांगर में है, वहाँ की भी आवाज़ मैंने उठाई थी। वहाँ पे 3-4 गांव पड़ते हैं जिसमें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। पिछले बार तो लोगों के घरों तक पानी घुस चुका था उसमें, तो उसमें मैंने मलिकपुर में भी वो काम चला हुआ और पूरी फास्टिंग पे काम चल रहा है, जिसमें
उसमें भी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, जिससे वो बरसाती जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर ही चला जाता है और वो बनाने का काम सरकार के माध्यम से चल रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि पुलों की डिमांड मैंने हमेशा ही घाट क्षेत्र के पुलों की डिमांड रखी है, और पुलों के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 पुलों की डिमांड रखी थी, चाहे वो कल्याणपुर अंटारी का हो, चाहे वो राजपुर गोराबनी का हो, मतीपुर का हो, जैतपुर का हो। जहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ओके हुई है तो वो रिपोर्ट हमारी ओके सरकार के पास चली गई है और उसकी एक पुल की मंजूरी होगी, दूसरा पाइपलाइन में है, क्योंकि वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं अधिकारी, जब तक वो काम चलेगा प्रोसेस में है। और काफ़ी काम है, काफ़ी हद तक करवाए मैंने, चाहे किसी भी गांव में चौपाल का काम हो, अंबेडकर भवन का काम हो, गली नाली का काम हो, ये पिछले प्लान की बात कर रही हूँ मैं। हर गांव में मैंने फंड देने का काम किया और जहाँ पे जो भी समस्याएं थी, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, 17 ट्यूबवेल 18 ट्यूबवेल मैंने पिछले टर्म में मैंने मंजूर कराए अपने हल्के में पानी के, जो जहाँ पे पानी की समस्याएं थी वहाँ पे पानी के ट्यूबवेल लगवाए गए और अपने काफ़ी काम थे। अब मैं कितने काम करवाऊँ आपको। आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, 6 महीने के अंदर पंजाब में चुनाव हो सकते हैं, जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता जनार्दन के ऊपर ही चुनाव डिपेंड करता है, तो मैं सबको यही कहूँगी कि पंजाब में भी चुनाव है, उसके बाद हर स्टेट में 5 स्टेट में आई थिंक चुनाव है, तो सभी को यही कहूँगी कि आप वोट करें और जो वोट का अधिकार है सभी को किसको है। वोट करें? ये तो जनता के दिल में होता है किसको वोट करेंगे, ठीक है ना, वो जनता अपने ऊपर डिपेंड करती है कि किसको वोट करे। रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम, क्योंकि भविष्य की बात की जाए या अब की बात की जाए, बच्चों का जो भविष्य है वो किस प्रकार देखते हैं, वो रोजगार के लिए क्या सहमति करवाइए? देखिए, रोजगार आज के टाइम में हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि ज़रूरत भी है, और मैंने तो अपने सढौरा क्षेत्र के लिए मैंने शुरू से ही डिमांड रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगी कि हमारे सढौरा क्षेत्र में एक ऐसी इंडस्ट्री लगवाई जाए जिसमें हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, वो उसमें काम करें, क्योंकि हमारा पास ही में एक काला आम पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, उसमें काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से लोग जाते हैं और आए दिन मैं देखती हूँ भी वहाँ पे काफ़ी लोग चोटिल भी होते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में ही एक ऐसा रोज़गार की इंडस्ट्री बने जिसमें हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं वहाँ पे रोज़गार मिल सके और अपना भरण पोषण गुजारा कर सके। लास्ट वाला मैम, राजनीतिक गली अभी हैबतपुर में हमने 33 kV का अपना पावर हाउस बिजली का मंजूर कराया हुआ है, उसके ऊपर भी प्रक्रिया चली हुई है और जल्दी से वो काम भी शुरू हो जाएगा।